के बाद में हम लोग जो है हवन पर बैठेंगे। कहते हैं कि भागवत की महिमा जो है भगवान की स्वयं की वाणी से जो है भागवत की महिमा है। जो भी व्यक्ति पूर्णमासी के दिन श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर रख करके दान करता है, उसको परम गति की प्राप्ति होती है। संतों की सभा में दूसरे पुराण की शोभा होती है। और जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्शन नहीं होता है तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। ये श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इनसे बड़ा प्रेम करते हैं। इसके पुराण से जीवन मुक्त का आनंद का अनुभव होता है। भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। जिन्होंने जैसे कि जब कोई समस्या हो गई उसमें श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नहीं कराया है तो उस जीव की मुक्ति नहीं होती। वो जो है प्रेत रूप में भटकता रहता है और जो है उसको तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक उसके निमित्त जो है श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नहीं होता है। श्रीमद् भागवत कथा के साप्ताहिक पाठ के फल स्वरूप जो पाठ का फल है वो उसको अर्पण करके उसके मोक्ष के लिए जो है प्रार्थना की जाती है। इसके बाद में जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान नहीं होता है वो लोग जो है मोह माया से ग्रस्त रहते हुए दुख पर दुख प्राप्त करते रहते हैं। जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डरे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया है और देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर को जो है मुक्त किया है। और वही कहते हैं कि अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी हमारी चरण कमलों में अविचल भक्ति बनी रहे। तो श्रीमद् भागवत कथा का इतना महत्व है और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करने से, उनका जो है गान करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आदो देवकी देवगर्भ जनना गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूजन जीवतापहरण गोवर्धनोधारिणम कंसस्तेन कौरवादि हननः कुंती सुता पालनम एतत् श्री भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। भगवान के जो भक्त होते हैं श्रीमद् भागवत कथा का शास्त्र का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो जब तक ये कथा का जो है चलता रहता है ना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ वहां विराजमान रहते हैं। और जहां पर श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक का पाठ होता है वहां भगवान कृष्ण जी गोपियों के साथ विराज रहते हैं, गोपियों के साथ आ जाते हैं। और उसके बाद में इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पा करके जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर के श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुना है उन्होंने मानो स्वयं अपनी हत्या कर ली है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जिन्होंने श्रीमद् भागवत का सेवन नहीं किया अर्थात उसको स्वयं नहीं पढ़ा, दूसरों को नहीं सुनाया, तो जो है उनके माता पिता पत्नी तीनों ही जो है अधोगति की ओर जाते हैं, उनको जो है सदगति की प्राप्ति नहीं होती है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और सुनने से, ये जो आप पाठ सुन रहे हैं और कथा सुन रहे हैं और मैं जो कथा कह रहा हूँ, इससे जो है हमें धन की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आपको भी ऐसे धन विद्या आदि की प्राप्ति होती है। और क्या है, जो धन का इच्छुक है उसको भगवान धन देते हैं, जो ताकत का इच्छुक है उसको ताकत देते हैं, और जो ऐश्वर्य का इच्छुक है उसको ऐश्वर्य देते हैं, और जो भगवान को प्राप्त करना चाहता भगवान उसको स्वयं आकर के उसके पास बैठ जाते हैं। तो इसीलिए जो है और कोई अगर अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा से, सुनने से, सुनाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कोई ऐसी इच्छा नहीं जिन इच्छाओं की पूर्ति ना हो। अगर सच्चे मन से आपने भगवान से निवेदन किया है तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। और श्रीमद् भागवत का चिंतन सेवन करना चाहिए।
अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उसे श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। और जो है पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला, बृहस्पति जी ने मुझे दिया, इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूँ। और इसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है। अब आइए कहते हैं जब जब जो है जो लोग जो है इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा। श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन चलता है तो बहुत ही हमें रुचिकर लगता है और श्रीमद् भागवत कृपा की महिमा से सभी प्रकार का कल्याण होता है। सूत जी कहते हैं परीक्षित जी का जब जो है सदगति की प्राप्ति हो गई और उसके बाद में राजा परीक्षित जी भगवान की कृपा से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण। भगवान की बुद्धिमता की कृपा की प्राप्ति जीव को मिलती है, इसीलिए यथाशक्ति श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। और अगर महीने में ना करवा सके साल में एक बार अवश्य करवाना चाहिए। और सप्ताह पारायण का उत्तम पक्ष माना गया है। इस तरीके से जो है भागवत कथा की महिमा के द्वारा हम सब के जीवन में जो है भगवान हम सब की मनोकामना को पूरी करें, हम सब के जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और जो है धन की प्राप्ति हो और भगवान सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करे। और जिसके लिए हमने ये पाठ किया है अपने भाई के लिए, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, सद्गति की प्राप्ति हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए आप लोग पुष्प अक्षत दे दें, थोड़ा थोड़ा पुष्प ले दीजिए पन्नी। आप लोग पुष्प चढ़ा के प्रणाम करें श्रीमद् भागवत को, उसके बाद में हवन पे बैठेंगे।